Good morning to all my dear students. Beta today we will discuss about classification of oxides. Oxides के classification के बारे में discuss करेंगे. This topic is very important बेटा for JEE Mains and NEET. NEET और JEE Mains में बहुत सारे questions यहाँ से पूछे गए हैं, तो अपन आज इसके बारे में discuss करते हैं. तो oxides को बेटा अपन 4 categories में classify करेंगे. Oxides को 4 categories में classify करेंगे. First one is the basic oxide. First one is the basic oxide, second one is the acidic oxide, and third one is the neutral oxide, and fourth one is the एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो ऑक्साइड्स को अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया बेटा. फर्स्ट वन इज दी बेसिक ऑक्साइड्स, सेकंड वन इज दी एसिडिक ऑक्साइड, थर्ड वन इज दी न्यूट्रल ऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब अपन वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? तो एसिडिक पहले बात करेंगे अपन बेसिक ऑक्साइड्स की. तो बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अपने बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. जो भी मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? जनरली बेसिक ऑक्साइड्स होंगे. फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे Na2O सोडियम का ऑक्साइड हो गया, Mg मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, Cu कॉपर का ऑक्साइड हो गया, फॉर एग्जांपल CaO कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, ZnO जिंक का ऑक्साइड हो गया, एंड एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अपने बेसिक ऑक्साइड्स होंगे. तो क्या बोलेंगे अपन? जनरली जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगी वो कौन से नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे. सेकंड वन आता हूं मैं एसिडिक ऑक्साइड पे. अगर अपने मेटल के ऑक्साइड्स बेटा बेसिक नेचर के हैं, तो यहाँ पे नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो कौन से नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन नॉन मेटल ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से नेचर के होंगे? अपने जनरली एसिडिक नेचर के होंगे. फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे ये कार्बन क्या अपने नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या हो रहे हैं? अपने एसिडिक ऑक्साइड हो रहे हैं. एक और एग्जांपल की ओर देखते हैं यहाँ पे अपन. नेक्स्ट वन इज दी SO2. सल्फर भी अपने क्या नॉन मेटल है, तो ये ऑक्साइड भी क्या हो गया? अपना एसिडिक ऑक्साइड हो गया. अगर बात करूँ बेटा यहाँ पे मैं NO2 नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा. तो जनरली अपन क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होंगी वो बेसिक नेचर के होंगी, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगी जनरली वो कौन से नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे. अब यहाँ पे मैं नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ बेटा, जो अपन को याद रखना है. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया Mn2O7 और दूसरा एग्जाम्पल लिया बेटा यहाँ पे CrO3. Mn2O7 और CrO3 ये किसका ऑक्साइड है बेटा? ये मैग्नीज का ऑक्साइड है. ये किसका? क्रोमियम का ऑक्साइड है. तो मैग्नीज अपना क्या है? मेटल. क्रोमियम भी अपना क्या है? मेटल. मेटल के ऑक्साइड कौन से नेचर के होने चाहिए थे? अपने मेटल के ऑक्साइड बेसिक होने चाहिए थे, बट ये दोनों ऑक्साइड कौन से नेचर के होते बेटा? एसिडिक नेचर के होते. तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको एग्जांपल को अपन को याद रखना है. क्लियर है बेटा ये बात कि जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर इन बेसिक नेचर एंड जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर शो एसिडिक प्रॉपर्टीज. बट ये 2 एग्जांपल्स अपन को साइड से याद रखने बेटा, Mn2O7 और CrO3. मैग्नीज का ऑक्साइड कौन सा? Mn2O7 और क्रोमियम का ऑक्साइड कौन सा? CrO3. ये दोनों मेटल के ऑक्साइड है. होने कौन सी चाहिए थे बेटा? मेटल के ऑक्साइड बेसिक होने चाहिए थे, बट ये दोनों कौन से? अपने एसिडिक ऑक्साइड्स है. तो ये दोनों एग्जांपल्स अपन को याद रखने. यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया बेटा जेईई मेंस के अंदर. तो फर्स्ट वन हो गया बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर इन बेसिक नेचर. सेकंड वन हो गया एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. थर्ड बात करेंगे बेटा अपन न्यूट्रल ऑक्साइड्स की. थर्ड बात करेंगे अपन न्यूट्रल ऑक्साइड की. तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे बेटा? ऑक्साइड्स. न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होंगे? ऑक्साइड्स shows neither acidic nor basic प्रॉपर्टीज. क्या बोला मैंने बेटा? यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होंगे? ऑक्साइड शोज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक प्रॉपर्टीज. वो ऑक्साइड जो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करें, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलेंगे. और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स अपन को याद रखने बेटा. फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? N2O नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड, NO क्या हो गया अपना, N2O क्या हो जाएगा बेटा अपना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO क्या हो गया अपना, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। और अपना नेक्स्ट एग्जांपल इज दी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और नेक्स्ट एग्जांपल इज दी OF2 हो गया, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया। तो ये चारों क्या हो गए अपने, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। फर्स्ट वन कौन सा हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये कौन सा हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। और CO कौन सा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट वन इज दी OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है बेटा, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका यूज कहां पे करते हैं अपन, रॉकेट फ्यूल के अंदर इसका यूज करते हैं। जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गया। तो अपन ने बात की न्यूट्रल ऑक्साइड की, सिंपल है बेटा, ऑक्साइड shows neither acidic nor basic properties are called neutral oxides, and examples are nitrous oxide, nitric oxide, carbon monoxide, oxygen difluoride। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अपन किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो कौन से अपने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगी, ऑक्साइड which shows both acidic or basic properties, oxide which shows both acidic and basic properties are called amphoteric oxides. Oxides which shows both acidic and basic properties are called amphoteric oxides. वो oxides जो acidic और basic दोनों properties शो कर रहे हैं बेटा, उन्हें क्या बोलेंगे, amphoteric oxides बोलेंगे। मीन्स जो acid and base दोनों से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, amphoteric oxides अपन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अपने। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स की, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है क्या, पहले तो ये अपन को क्लियर होना चाहिए कि वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करिए, उन्हें क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। या फिर अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि ऑक्साइड्स विच रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, जो दोनों से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करें, उन्हें क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, एम्फोटेरिक की बात कर रही है अपन, एम्फोटेरिक के एग्जांपल्स की बात कर रही है अपन। तो अपन बात करेंगे बेटा एग्जांपल्स की, इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल होगा SNO, सेकेंड एग्जांपल इसका ZNO, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, Sb2O3, PbO2, MnO2, Ga2O3, As2O3, Cr2O3। तो बेटा ये ऑक्साइड कौन से अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो अब अपन को याद कैसी होंगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो अपन इसकी ट्रिक की बात करते हैं बेटा। विदाउट ट्रिक अपन को ये चीजें याद नहीं होगी बेटा, एक बार एक शॉर्ट टर्म के लिए याद होगी, बट आफ्टर सम टाइम अपन इसको क्या हो जाएंगे बेटा, इसको भूल जाएंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करते बेटा। यहाँ पे किसका ऑक्साइड है, ये टिन का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, यहाँ पे डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड है, एंटीमनी का ऑक्साइड है, लेड के 2 ऑक्साइड है बेटा, PbO और PbO2 दोनों क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड, MnO2, कौन सा अपना एम्फोटेरिक है। और यहाँ पे गैलियम का Ga2O3, आर्सेनिक का As2O3 और क्रोमियम का कौन सा बेटा, Cr2O3। दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा। ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ये एसिडिक एंड बेसिक बोथ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, देखो बेटा ट्रिक से याद रखेंगे। सुनो जनाबे आली, सुनो जनाबे आली भी सब पंजाबी, सुनो जनाबे आली भी सब पंजाबी मन से
सुनो जनाबे आलिवी सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐस करते हैं। सुनो जनाबे आलिवी सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐस करते हैं। तो बेटा ये ट्रिक अपन को याद रखनी है, इससे अपन को एम्फोटेरिक्स को याद रखना बहुत इजी है। जैसे सुनो, सुनो फॉर एसेंटिन का ऑक्साइड, जना फॉर जेडन जिंक का ऑक्साइड, बे फॉर बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, आली एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वे फॉर वेनेडियम का ऑक्साइड, एस फॉर सब फॉर एस बी एंटीमनी का ऑक्साइड, पंजाबी लेड का ऑक्साइड बेटा, मन फॉर मैग्नीज का ऑक्साइड, और यहाँ पे गाते फॉर Ga2O3 का ऑक्साइड हो गया, एस करते मीन्स बेटा एस आर्सेनिक का ऑक्साइड हो गया, और करते हैं का मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड। इस ट्रिक से बेटा इसको याद रखना बहुत इजी है, और ये ऑक्साइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको याद रखना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे बेटा। तो याद रखना बेटा, तो यहाँ पे सुनो जनाबे आली, एक अपन को एक फॉर्म में इसको याद रखना, सुनो जनाबे आली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐस करते हैं। सुनो जनाबे आली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐस करते हैं। इससे अपन को इसको याद रखना इजी है बेटा। तो ये ऑक्साइड सारे के सारे कौन से नेचर के बेटा, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। इसी में बात करेंगे बेटा, आगे नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर ही कि हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ these amphoteric oxides, hydro oxides of these amphoteric oxides are also amphoteric in नेचर। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और साथ ही में क्या लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अपन ने देखे बेटा, इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स भी कौन से नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन ने बेरिलियम का ऑक्साइड देखा बेटा, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी कौन सा होगा, एम्फोटेरिक होगा। अपन ने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिखा था, तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी कौन सा होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। अपन ने जिंक का ऑक्साइड लिखा था बेटा, तो जिंक का हाइड्रोक्साइड भी कौन सा होगा अपना, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। अपन ने क्रोमियम का ऑक्साइड लिखा था बेटा, तो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा अपना, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। तो अपन ने यहाँ पे लिखा बेटा कि जो भी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स भी कौन से नेचर के होंगे। जैसे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड अपन ने लिखा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड अपन ने यहाँ पे राइट किया, जिंक का हाइड्रोक्साइड अपन ने यहाँ पे राइट किया, एंड क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड अपन ने यहाँ पे राइट किया। तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। तो क्लियर है बेटा यहाँ से, तो मैंने नोट लगा के इसको राइट कर लेना अलग से कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब उन्हें क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, जो नीट 2019 के अंदर ही पूछा गया था बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आया था, नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन राइट कीजिए बेटा, which of the following is an amphoteric हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। इसके लिए 4 ऑप्शंस अपन को गिवन थे बेटा। फर्स्ट वन इज दी CaOH होल ट्वाइस, सेकेंड वन इज दी MgOH होल ट्वाइस, थर्ड वन इज दी बेटा स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड, एंड फोर्थ वन इज दी BeOH होल ट्वाइस। तो ये 4 ऑप्शन अपन को गिवन थे, क्वेश्चन गिवन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। इनमें कौन सा हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है बेटा। तो अपने पास 4 ऑप्शंस गिवन थे। फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो अपना जो भी एग्जाम्पल्स गिवन है बेटा,
बेटा, उनकी हेल्प से अपन यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा था कि हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पे जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो मुझे यहाँ से मिला बेटा बेरिलियम, और क्वेश्चन में मुझे गिवन था क्या, बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड। तो अपना जो आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन अपना इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, अगर तुम्हें चीज याद है तो तुम इसका आंसर कर पाओगे, अगर चीजें तुम्हें रिमेंबर नहीं है तो यहाँ से इसका आंसर अपन नहीं कर पाएंगे। तो अपन को ये चीज लर्न करनी है, याद करनी है बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसका हाइड्रोक्साइड है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम, ये स्ट्रोंशियम। और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड अपन ने लिखा था कौन सा नेचर का होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसको समझ भी लेते बेटा एग्जांपल से। अगर मैंने यहाँ पे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड लिया, अगर ये एम्फोटेरिक इन नेचर है बेटा तो ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से भी रिएक्ट करेगा एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने किससे कराई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 राइट कर दिया, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो यहाँ पे ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर एम्फोटेरिक इन नेचर है तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा एज वेल एज ये बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो अगर सिमिलरली मैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेस क्या लिया, NaOH लिया। पहले अपन ने क्या लिए थे बेटा, HCl किसकी बात कर रहे थे, एसिड की बात कर रहे थे, और यहाँ पे NaOH क्या हो गया, बेस की बात करें। तो अगर ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, अगर ये HCl एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह काम करेगा बेटा, यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। अगर मैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaOH से करा रहा हूँ, NaOH कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर ये NaOH बेस है तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा अपना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से अपना बनेगा, दोनों रिएक्ट करेंगे बेटा। तो यहाँ से अपना Na2 बेरिलियम टेट्राहाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड बन गया, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, अपना रिएक्शन को बैलेंस कर लेते बेटा यहाँ से। तो यहाँ पे सोडियम कितने 2, तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा बेटा, 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो ये थी बात एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को एक बार फिर से देखते बेटा कि वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रही है या फिर एसिड और बेस दोनों से क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, उन्हें क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। और इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोक्साइड्स भी कौन से नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अपन देखा यहाँ पे, और ये नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, अपन को जनरली बेटा ऑक्साइड्स याद होते हैं, बट इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोक्साइड्स भी कौन से नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। जैसे 4 ऑप्शंस गिवन थे, तो अपना आंसर कौन सा आगे देखते ही, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अगर अपन ने इसकी रिएक्शन एसिड से कराई तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर मैंने इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, एक बेस से करा रहा हूँ, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा आज का अपना टॉपिक क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स को अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। ऑक्साइड्स को अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज दी बेसिक ऑक्साइड, नेक्स्ट सेकंड वन इज दी एसिडिक ऑक्साइड, थर्ड वन इज दी न्यूट्रल ऑक्साइड, एंड फोर्थ वन इज दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर होंगे, और जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट ये 2 एग्जांपल्स अपन को एक्सेप्शनली याद रखने हैं कि ये मैग्नीज का ऑक्साइड है, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है बेटा, ये दोनों मेटल ऑक्साइड है। बट मेटल ऑक्साइड है तो कौन से होने चाहिए थे, ये बेसिक नेचर के होने चाहिए थे, बट ये कौन से नेचर के है, एसिडिक नेचर के। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होंगे, जो ना तो बेटा किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह, ना ही बेस की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इसका
यूज कहाँ पे होता है बेटा, रॉकेट फ्यूल के अंदर इसका यूज होता है। और फोर्थ वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा उसे क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और इसके जो एग्जांपल्स अपने देखे थे बेटा, इसको अपन को ट्रिक के थ्रू याद रखना है, ऐसे ही एग्जांपल्स याद नहीं होंगे अपन को, बहुत सारे एग्जांपल्स है, टिन का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, लेड के 2 ऑक्साइड है, PbO एंड PbO2, मैग्नीज ऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज दी गैलियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसको ट्रिक से याद रखना है क्या, सुनो जनाबे आली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और ऐस करते हैं। सुनो जनाबे आली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐस करते हैं। और इनके बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी याद रखनी है, इन ऑक्साइड्स के हाइड्रो ऑक्साइड्स भी कौन से नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। ओके, गुड बाय।